हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कोई बेहतरीन होगा और स्वस्थ होगा। तो जैसा कि आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग ऐसे अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग पज़ल को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये जो है नंबर जो है, इसमें मुझे अल्फ़ाबेट को चूज़ करना रहता है, नंबर को चूज़ करना रहता है और इस पज़ल को मुझे सॉल्व करना रहता है। तो लास्ट DI क्लास में, LRDI क्लास में हमने अरेंजमेंट किया था। उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाओ और प्रीवियस क्लास जो है LRDI सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप उसको खोल के आप उसको देख लो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ हमारे क्वांट के भी कोर्स फ्री में चल रहे हैं। सारे के सारे कोर्स जो हैं कैट 2022 के लिए बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। तो अगर आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, तो मोस्ट इलाइट सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे। आप जाओ हमारे चैनल पे और चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। VARC की अगर बात करूं मैं, तो VARC की जो है इस साल कोर्स नहीं आएगी हमारे चैनल पे, बिकॉज़ उसके थोड़े इश्यूज़ हैं। तो उस इश्यूज़ को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग जो है न्यू VARC जो क्लासेस जो हैं उसको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी फ्री होगा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। वीडियो पे आप बने रहो, फुल वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ आप अच्छे से इस वीडियो को क्लियर करो, चेक करो, देखो। ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपको सच्ची में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो चलो, स्क्रीन पे दे रखा है एक क्वेश्चन आपके, और इस क्वेश्चन में दे बोला है कि यूज़ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में जो है मेंशन कर रखा है। ये एक दो इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये और ये जो है इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखा है। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईच ऑफ 7 डिजिट, मतलब ये जो 7 डिजिट हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करना है आपको 0 to 9। इट्स मेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब इन डिजिट का जो भी नंबर होगा वो 0 to 9 होगा, इसी के बीच में होगा। ठीक है। कुछ रूल्स जो हैं इसमें होते हैं। एक्चुअली ये रूल्स नहीं होते हैं, फिर भी आप जान लो। रूल्स यही है कि अगर मान लो आप ए को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो किसी अदर क्वेश्चन में, इसमें तो ए रिपीट नहीं किया है, किसी अदर क्वेश्चन में अगर ए बार बार रिपीट कर रहा है, अगर ए को आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो रिपीट वाला जो भी ए होगा, जितने भी ए होंगे उस क्वेश्चन में, वो सारे 1 से ही रिप्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब कि आप ए को, मान लो आपने ए को यहाँ पे 1 लिखा और फिर यहाँ पे भी ए दे रखा है, तो आप उसको भी 1 ही रिप्रेजेंट करोगे, ना कि उसको चेंज करके आप 2 या 3 करोगे। गॉट इट। ये चीज़ ध्यान में रख लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ABCDA, ठीक है, HG और N, इतना अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। यहाँ पे ए जो है वो रिपीट कर रहा है 2 टाइम। अगर मान लो ए को यहाँ आपने A1 लिखा है, तो यहाँ भी ए हमेशा 1 ही होगा। बात आ रही है समझ में, क्या मैं समझा रहा हूँ? तो यहाँ भी ए 1 ही होगा। ठीक है। अब देखो इसमें, मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है। तो ये जो 6 है ये लास्ट नंबर है, मतलब इसके बाद आप 1 कैरी नहीं ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि ए पे जो है, ए पे पीछे से कैरी आएगा, इधर से कैरी नहीं आ सकता। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 16 आ गया, 16 आ गया, देन आप यहाँ पे 6 लिखोगे, 1 ही डिजिट यहाँ पे लिखोगे ना, तो 1 कहाँ जाएगा फिर? तो हमेशा से याद रखना, ट्राई करना क्वेश्चन पीछे से करने का। ठीक है।
बैक से करने का, क्योंकि बैक से अगर आप क्वेश्चन पकड़ना शुरू करोगे ना, करना शुरू करोगे ना, तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपके क्वेश्चन में क्लू मिलते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा चांस रहता है। तो रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज ट्राई टू बैक, ओके। तो आपको पीछे से शुरू करनी है और ये देखनी है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। सेकेंड थिंग ये कि आपको हमेशा क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर ए बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो आपका पूरा फोकस जो है ना ए पे होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले आप पे कोई ऐसे डिजिट को आप टारगेट बनाओ, ठीक है, समझ पा रहा हूँ बात को, ऐसे डिजिट को टारगेट बनाओ जो डिजिट बार बार आपके क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे इसमें ए बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो आपका टारगेट जो है ना पहले ए पे होनी चाहिए कि ए को ऐसा कौन सा डिजिट मैं दूँ, ऐसा कौन सा नंबर मैं दूँ, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर से ए सेटिस्फाई हो रहा है, समझ रहे हो बात को, कि आगे वाले जो और भी डिजिट हैं वो भी सेटिस्फाई हो पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये तरीका है, इस बात को आप गांठ मान लो कि इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें देखो सेकेंड में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट बाय अ डिफरेंट लेटर इन अ फिगर, फिगर अबव। तो डिफरेंट लेटर, बात आ रही है समझ में, डिफरेंट लेटर है, ठीक है, तो इन सबका डिफरेंट लेटर है। सेकेंड वालों में पढ़ो क्या बोल रहा है कि positions in the figure above so that a into b, b into c, ठीक है, मतलब a into b, b into c, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि b into g और g into e, b into g और g into e, ठीक है। उसके बाद कह रहा है d into e, d into e, उसके बाद e into f, ठीक है। r इक्वल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ आर इक्वल, इट्स मीन दैट कि इसके इन तीनों में जितना मल्टीप्लाई करोगे ना, इन तीनों में जितने मल्टीप्लाई करोगे वो इसके बराबर है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और सेम लाइक डैट, ऐसे कि इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है इन दोनों के बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि ये तीनों का, मतलब ये तीनों सेट का जो मल्टीप्लाई जो है ना वो सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम नंबर होनी चाहिए। लाइक दैट कि अगर इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके 30 ला रहा हूँ ना, तो ये भी 30 होनी चाहिए और ये भी 30 होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिजिट को आपको डालना है कि ये सारे के सारे हो जाए। देखो क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है, अपना लॉजिकल इम्प्रूव करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होगा। मैंने रूल बता दिया, तरीका बता दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा, अब बस मुझे फॉलो करो और देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे जो है मैं ऐसे कौन से हिट एंड ट्रायल करके रखा जाएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बोल रहा है ये कि ईच ऑफ 7 डिजिट, ठीक है, 0 to 9, यही मुझे रिप्रेजेंट करना है, 0 to 9, ठीक है। तो अब देखो मुझे फॉलो करो और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली देखो, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि यहाँ पे ABC, ठीक है, 3 डिजिट दे रखे हैं। तो देखो इसमें क्या है, कॉमन चीज़ आपको कॉमन चीज़ पे आपको नज़र डालनी है। बी देखो, बी जो है ना 2 सेट को प्रेजेंट कर रहा है, इट्स मीन कि ये 2 सेट में है बी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो बी को आपको ऐसा डिजिट रखना है, जो ऐसा डिजिट रखना है जो इधर भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई हो। बात आ रही है समझ में, बी को आपको ऐसा नंबर रखना है, बी को ऐसा नंबर रखना है कि दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई हो। बात आ रही है समझ में। तो सबसे पहले कभी भी शुरू करना ना,
ठीक है। तो अगर दो चीज़ अगर दोनों में कॉमन हो तो पहले हिट एंड ट्रायल से ये चेक करना कि उन दोनों चीज़ में, ठीक है, इन दोनों को आपको देखना है। तो इन दोनों चीज़ में आपको एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ऐसा कौन सा डिजिट रखूँगा कि ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होने से, ठीक है, उस चीज़ को कॉमन ला सकता है। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि सबसे पहले मैं प्रेजेंट करूँगा ए को जीरो से, ठीक है, ए को जीरो से प्रेजेंट करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ए को मैंने जीरो रखा तो ये सारे का आंसर भी जीरो होगा, तो इनका भी जीरो होना चाहिए और इनका भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले ए तो जीरो मैं रख नहीं पाऊंगा, तो ए खत्म, ए का जीरो खत्म, ठीक है। अब मैं ए को प्रेजेंट करूंगा वन से, ठीक है, ठीक है, मैंने ए को प्रेजेंट किया वन से। बी को प्रेजेंट करूंगा मैं टू से, बस हिट एंड ट्रायल करो। और सी को प्रेजेंट करूंगा थ्री से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है, सिक्स। तो क्या आपको लगता है कि सिक्स इनका आंसर हो सकता है इन सब का इक्वल? अगर मान लो यहाँ पे टू रखा है मैंने, तो वन टू थ्री तो पहले ही ख़त्म हो जा रहा है, अब फोर बचेगा, ठीक है। तो अगर मैंने जी को फोर रखा और ई को मैंने फाइव रखा, पॉसिबल दिख रहा है आपको सिक्स? नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ख़त्म, ख़त्म। तो अब वन भी नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है, वन भी अभी नहीं ले सकता फिलहाल। तो मैंने अब रखा ए को टू, ठीक है, ए को रखा मैंने टू, और थ्री रखा बी को मैंने, ठीक है, और फोर रखा सी को। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24, तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, पॉसिबल है ऐसे। अब देखो, अगर मैंने 24 तीनों इक्वल कर दिए, 24 देन अगर मैंने फोर तक यहाँ यूज़ करा है तो जी को मैं फाइव से कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फाइव कर सकते हो, आप जी को वन भी कर सकते हो, ठीक है, जी को वन भी कर सकते हो, बस आप टू थ्री फोर नहीं कर सकते, बाकी जी को आप वन भी कर सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मैं प्रेजेंट करूँगा जी को फाइव से। अगर जी को मैंने फाइव लिया तो ई को मैं अपने तरीके से ई को मैं रखूँगा सिक्स। तो क्या ये पॉसिबल दिख रहा है आपको? 24 दिख रहा है? नहीं हो पाएगा। इट्स मीन कि ए को मैं थ्री, ए को मैं टू नहीं ले सकता। अब मैं ए को रखूँगा थ्री, ठीक है, और इसको रखूँगा फोर, ठीक है, और इसको रखूँगा मैं फाइव। अब देखना थोड़ा सा क्लू मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि इसको रखा 6, ठीक है, और इसको रखा मैं 7, ठीक है। आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखना, एक चीज़ कि ये जो है ना, हमेशा इसका जो डिजिट है ना, वो हमेशा जो है ना स्मॉल रखना। हमने हिट एंड ट्रायल करा शुरू किया ए से, ठीक है। तो ए पे अगर क्वालिफाई ना हो पाए, अगर वहाँ पे सेटिस्फाई ना हो पाए, तो आप जी पे ऐसे डिजिट को रख के देखो जो है ना स्मॉल लेटर में हो, सॉरी आई मीन उसकी जो नंबर जो है ना वो कम हो, उसकी वैल्यू कम हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो फिलहाल जो मैं हूँ थ्री और फाइव को सेटिस्फाई करके ए एंड बी पे रखा हूँ। सी को मैंने फाइव रखा था, 60 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था,
तो यहाँ तक मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। अब मैं सी को 5 की जगह, 5 रखा था इससे पहले, 6 रखूँगा। ठीक है, मैंने 6 रखा। ठीक है, अगर 6 रखा तो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 72 होगा, तो इसका भी 72 होनी चाहिए और इसका भी 72 होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया और मैंने ले लिया 6। 3 मेरे ख़त्म हो गए, 0 तो पहले से ख़त्म था, 1 बचा हुआ है। तो अब कैसे प्रेजेंट करना है? ठीक है, ये हो गया 1 2 5 7 8। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि जी को कोई स्मॉल नंबर लो, तो मैंने जी को फिलहाल लिया 1, मुझे लाना है 72, यही लाने हैं 72। तो ई जो है ये दोनों में है, बात आ रही है समझ में? तो इसको ध्यान में रखना। तो अगर मैंने 4 इंटू 1 किया तो मेरा यहाँ पे 4 ही होगा, मुझे लाने हैं 72। तो इट्स मीन कि ई जो है इसको मुझे बिग डिजिट मतलब ज़्यादा वैल्यू वाले नंबर रखने होंगे। तो ज़्यादा वैल्यू वाले नंबर कौन कौन से हैं? 7 8 और 9। तो यही 3 बच रहे हैं, 7 8 और 9, यही 3 वैल्यू मुझे रख के चेक करने होंगे। तो अगर मान लो, और यहाँ पे मैं कौन कौन से रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 रखा है और 2 मैं ले सकता हूँ, इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखो 7 लिया, तो 7 4 जा कितना होता है 35, तो 35 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, 7 खत्म। ठीक है, 7 खत्म। 8 लिया मैं, ठीक है, 8 लिया मैं, और 8 लिया मैं, सॉरी वो मैंने क्या बोला था उसको, वो 28 ही होता। तो ये 8 अगर मैंने यहाँ पे 8 लिया, ई को मैंने 8 माना, तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 32 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इफ़ अगर मैंने 8 इंटू 2 इंटू 4 करा, क्योंकि जी को मैंने यहाँ पे अब ले लिया 2, ठीक है, एक टाइम के मैंने जी को 2 रखा, पॉसिबल दिख रहा है आपको? पॉसिबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी भी, नहीं दिख रहा है, 64 होगा। तो इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है 8 भी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अब मैंने जी को 2 ले लिया, मतलब जी जो है वो 2 ही होगा, डेट्स क्लियर। ठीक है, जी मैंने 2 ले लिया और जी जो है 2 होगा। अब मेरे पास लास्ट बचा 9, तो मतलब 9 ही होगा यहाँ पे। क्लियर है? देख लो 72 सेटिस्फाई हो रहा है, देखो तो 9 2 सा 18, और 18 और 4 72 आ गया, चेक कर लो, 9 इंटू 2 इंटू 4 72 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे पास बचा डी और एफ। अल्फ़ाबेट मेरे पास कौन कौन से बचे हैं? ठीक है, अल्फ़ाबेट मेरे पास बचे हैं 7 8, ठीक है, 1 और 5। सेम वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी बचेंगे, 7 8 1 एंड 5। ऐसे हिट एंड ट्रायल करके आपको चेक करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा अल्फ़ाबेट लेना है जो मेरा 72 सेटिस्फाई करे। ठीक है, 72 को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या लेने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा 7। ठीक है, 7 लूँगा तो 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 7 63 पॉसिबल है? नहीं है, मतलब 7 ख़त्म। यहाँ भी 7 लूँगा या यहाँ से लूँगा, दोनों तरफ अगर 7 लूँगा, अगर मान लो यहाँ 1 लेता हूँ और यहाँ 7 लेता हूँ, तो सेटिस्फाई तो सेम ही करेगा ना। ठीक है, इट्स मीन कि 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? 7 पॉसिबल नहीं है।
तो 7 जब पॉसिबल नहीं है तो अब मैं लूँगा इसको 8, ठीक है, 8 लूँगा, या फिर इसको लूँगा 1, और इसको मैं लूँगा 8, या फिर लूँगा इसको 1, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिया 8 और इसको लिया 1, सेटिस्फाई करके चेक करते हैं। 8 इंटू 1 इंटू 9, 72, सेटिस्फाई, मतलब डी हमारा 8 होगा तो एफ हमारा क्या होगा, एफ हमारा 1 होगा, या फिर डी हमारा 1 होगा तो एफ हमारा 8 होगा। बात आई है समझ में? तो सेटिस्फाई हो गया। समझ रहा है? आई बात समझ में कैसे कैसे किया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जो है आप लोग फिर से देखना, फिर आपको पूरे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आओ क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि विच डिजिट डज जी रिप्रेजेंट, जी को क्या प्रेजेंट कर रहा है, 2, आंसर, ठीक है। फिर उसके कह रहा है ए प्लस सी इज, तो ए हमारा कितना है 3, अब प्लस सी 6, इट्स 9। या फिर क्वेश्चन ये होगा ए प्लस सी इजकल टू, तो ए प्लस सी इजकल टू किसको प्रेजेंट करता है 9, ई को, तो ए प्लस सी इजकल टू ई, इज दिस आंसर। तो ये था हमारा पजल, ठीक है, डिजिटल नंबरिंग पजल या अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग पजल इसको कह सकते हैं। ये स्नैप कैट में बहुत बार आ चुका है, बहुत टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे, आपको चेक करने होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन निकाल के आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, टोटली फ्री है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, इस टाइप के और भी कोर्स जो हैं वो और प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से न्यू सेशन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे। धन्यवाद।